सिक्कों पे आधारित अनुपात और समानुपात का आज का ये दूसरा क्लास है। एक थैली में 1 रुपये 50 पैसे 25 पैसे के कुल 340 सिक्के हैं। अब देखिए, इससे पहले जो हमने सवाल बताया था वहां पे रुपया दिया हुआ था निश्चित राशि के तौर पे, ठीक है। और इस सवाल में जो है कुल सिक्कों की संख्या दिया गया है, कुल सिक्कों की संख्या दिया गया है। इन सिक्कों का अनुपात 5:4:1 के अनुपात में है। इन सिक्कों की संख्या क्रमशः कितनी है, जस्ट उसका उल्टा हो गया है। नहीं, पिछले क्लास में हमने आपको क्या सिखाया था कि सिक्कों का अनुपात दिया रहता था और निश्चित राशि के तौर पे रुपया दिया रहता था। हमें सिक्कों की संख्या बतानी होती थी। नहीं, अब इस सवाल को जरा ध्यान से एक बार हम फिर से आपको बता दें, समझा दें कि एक थैली में 1 रुपया 50 पैसे और 25 पैसे के कुल 340 सिक्के हैं, मतलब सिक्कों की संख्या है, ठीक ना। और इन सिक्कों का मूल्य 5:4:1 के अनुपात में है। कहने का मतलब 1 रुपये के जो सिक्के हैं, 1 रुपये के जो सिक्के हैं वो 5 रुपया के अनुपात में है। 50 पैसे के सिक्के 4 रुपया बन जाता है और 25 पैसा का सिक्का 1 रुपया बन जाता है। इस प्रकार से है। इन सिक्कों की संख्या क्रमशः कितनी है, अब आपको सिक्कों की संख्या बतानी है, ठीक है। तो हम आपको पहले इसका बेसिक कॉन्सेप्ट समझा दें, उसके बाद ऑप्शन से भी ले चलेंगे। और हाँ, अगर अभी तक आपने मेरा पहला क्लास नहीं देखा है सिक्कों पर आधारित, शायद वो 14वां क्लास है, तो एक बार आप उसे जरूर देखिए। देखो, ये जो अनुपात है ना, ये सिक्कों की संख्या का नहीं है, ये अनुपात है रुपए का। नहीं, अब आप ये बताइए, ये 5 जो है ये 1 रुपया का है, ये 5 ही रह जाएगा, क्लियर। उसके बाद 4 रुपया बनाने के लिए ये 4 रुपया है, ठीक है। तो देखिए, 4 रुपया बनाने के लिए आपको इसमें कितना से गुना करना पड़ेगा सिक्कों की संख्या निकालने के लिए। हम देखिए यहाँ पे संख्या में, ये जो रुपया है इसको हम संख्या में कन्वर्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो 1 रुपए के अगर 1 रुपया का जो सिक्का है अगर वो 5 रुपए में है तो सिक्कों की संख्या कितनी होगी, 1 रुपया में तो 1 से ही गुना करना पड़ेगा। अगर हम ये कहें आपको कि भाई आपके पास टिल्लू जी, चलिए एक डमी कैरेक्टर लेते हैं, टिल्लू जी। तो टिल्लू जी, आपके पास 2 रुपए है, इसमें 50 पैसे के कितने सिक्के आएंगे, तो 4 सिक्के आएंगे। नहीं, जितने रुपए हैं आपके पास आप उसमें 2 से गुना कीजिएगा तो आपको 50 पैसे के सिक्कों की संख्या पता चल जाएगा। और 25 पैसे, अगर आपके पास 1 रुपए है, हम अगर ये पूछें 1 रुपए में 25 पैसे के कितने सिक्के आएंगे, तो 4 सिक्के आएंगे। तो अर्थात 25 पैसे के जो सिक्कों की संख्या का अनुपात है, ये रुपयों का जो अनुपात है उसमें हम 4 से गुना कर दें तो ये अब जो है ये सारा का सारा क्या बन गया, सिक्कों की संख्या बन गया। नहीं, ये क्या बन गया, सिक्कों की संख्या। तो 5x 4 दूना 8x और 4x। आप कहेंगे कि जी x क्यों लगाते हैं, हम फिर से दोहरा दें आपको, जब आप निश्चित राशि की ओर जाते हैं और ये सारा वैल्यू अनुपात में है, तो एक निश्चित राशि और एक अनुपात बराबर नहीं होता है, उसे बराबर करने के लिए एक अनुपातिक राशि कोई चर XYZ माना जाता है, ठीक है। तो वही माने हैं। तो 5 8 13 4 17 x बराबर क्या हो जाएगा भाई, 340 सिक्के। कितना हो जाएगा, 340 सिक्के। अब देखो 17x बराबर अगर 340 है तो x का मान यहाँ से क्या निकल के आ जाएगा, 20। x का मान क्या निकल के आ जाएगा, 20। अब आपसे क्या पूछ रहा है, इन सिक्कों की संख्या
क्रमशः कितनी है, सिक्कों की संख्या। हमने देखिए अनुपात, अनुपात को जो है ना, ये रुपया मूल्य का अनुपात है, इसे हमने सिक्कों की संख्या में कन्वर्ट कर दिया है। अब सिक्कों की संख्या में कन्वर्ट कर दिया है तो 1 रुपये का कितना सिक्का हो जाएगा भाई? 1 रुपए के कितने सिक्के हो जाएंगे? 5 था ना, 5x अर्थात 20 पंचे 100। 50 पैसे के कितने सिक्के हो जाएंगे? 4 गुना 8x अर्थात 8 गुना 20 160। 25 पैसे में आइए, 4 हो जाएगा ये मान, अर्थात 4x और x का मान 20, तो क्या हो जाएगा 80। नहीं, तो इस तरह से जो सिक्कों की संख्या निकल के आई वो कितनी आई? 100, 160 और 80। ठीक है, तो ऑप्शन मेरा क्या हो जाएगा भाई? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। समझ में आई टिल्लू जी? एक बार फिर से बताएं। एक थैली में 1 रुपया 50 पैसे और 25 पैसे के कुल सिक्के 340 है। देखो ये सिक्के है 40, सिक्कों की संख्या दिया है, और यहाँ जो अनुपात है ना, ये उनके मूल्यों का अनुपात है, मतलब रुपए का अनुपात है, और आपसे सिक्कों की संख्या पूछी जा रही है। तो अब हम लोग जो है इसे सिक्कों की संख्या में कन्वर्ट कर रहे हैं। इससे पिछला क्लास जो था वहां पे जो था रुपए दिया हुआ था, रुपयों का अनुपात कितना इतना के अनुपात है, हमें सिक्कों की संख्या बतानी होती थी। यहाँ पे सिक्कों की संख्या ऑलरेडी दिया हुआ है, हमें उसका मूल्य क्या क्या है। देखिए सिक्कों की संख्या इतना दिया हुआ है, और इन सिक्कों की संख्या ही, यहाँ इसमें भी सिक्कों की संख्या ही पूछ रहा है। नहीं तो 1 रुपए के 5, 1 रुपया जो है उसका कितना सिक्का है, तो सिक्कों का मूल्य है 5 रुपया, और 50 पैसे के जो सिक्के हैं उसके रुपए में वैल्यू है 4 में, और 25 पैसे के रुपए में वैल्यू है 1 में। तो जस्ट इसका उल्टा कर दीजिए। हमने आपको ये डिटेल में समझाया था कि क्यों 2 से गुना, 4 से गुना या भाग करते हैं पहली क्लास में। तो 1 रुपए में जो अनुपात है वो 1 से गुना हो जाएगा, और जो 50 पैसे का सिक्का है, नहीं ये जो 50 पैसा है उसमें कितना से गुना हो जाएगा? 2 से। और 25 पैसे में कितना से गुना हो जाएगा? 4 से। अगर 20 पैसा रहता तो उसमें कितना से गुना होता? 5 से। 10 पैसा रहता तो कितना से गुना होता? 10 से। अक्सर बच्चे इस बात में कंफ्यूज कर जाते हैं कि सर हम गुना कब करेंगे, भाग कब करेंगे। ठीक ना, तो मेरे भाई आप भाग तब करेंगे जब अनुपात जो दिया हुआ है उस अनुपात से आपको रुपए में आना हो। किससे आना हो? रुपए में, तब आपको भाग लगाना है। लेकिन अनुपात से आपको अगर सिक्कों की संख्या में जाना है तो आपको गुना करना है। इस बात को आप नोट कर लीजिए, ठीक ना। तो इस तरह से हमने ये जो मूल्यों का अनुपात है इसे हमने गुना जैसे ही किया, ये सिक्कों की संख्या में कन्वर्ट हो गया, लेकिन अनुपात में ही है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा भाई? 5x, 4 गुना 8x और 4 एक 4x। ठीक है, तो इस तरह से कुल कितना हो जाता है? 17x बराबर 340, और x बराबर निकल के आ गया 20। अब यहां से आपको सिक्कों की संख्या निकालना है। लीजिए 1 रुपए के कितने हो जाएंगे? 20 पंचे 100। 50 पैसे के कितने हो जाएंगे? तो मेरा अनुपात अब बदल चुका है 8, 160। 25 पैसे के 4 तो 4x, और x का मान 20 निकल चुका है, तो 20 चौके 80। ठीक है, अब हम लोग दूसरे सवाल में इतना नहीं करेंगे, उस सवाल में ऑप्शन को भी देखेंगे। ठीक है ना, तो लेते हैं दूसरा सवाल, देख लेते हैं। एक थैली में 1 रुपया 50 पैसे 25 पैसे के कुल 420 सिक्के हैं। इन सिक्कों का मूल्य 2:3:5 के अनुपात में है। तो 1 रुपए के सिक्कों की संख्या कितनी है? ठीक है, 1 रुपए के सिक्कों की संख्या कितनी है? बहुत प्यारा ही सवाल। अब देखियो ये जो है ना, ये
मूल्यों का अनुपात है। हमें इसे किसमें कन्वर्ट करना है टिल्लू जी? किसमें? सिक्कों में। तो 1 रुपए में 1 से गुना, और 50 पैसे वाले में 2 से, 25 पैसे वाले में 4 से। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आता, आप कर सकते हैं आसानी से। तो क्या हो जाएगा भाई? 2 3 दूना 6 और 4 पंचे 20, 20 6 26 और 2 28। अब एक्स लक्स को छोड़ते हैं, अब आपके दिमाग में बातें आ गई है। ठीक है, तो 20 6 26 2 28, अर्थात सिक्कों की संख्या हम लोगों के मुताबिक 28 यूनिट आ रही है, और प्रश्न में क्या दिया हुआ है? 420 यूनिट। ठीक है, आप इसे घटा सकते हैं आसानी से। ऐसे भाई 14 से 3 बार में 14 42 हो जाएगा, ठीक ना, और इधर से 14 से 2 बार में कटेगा। क्लियर? अब देखिए हम आगे नहीं कटाएंगे, क्योंकि हमें 1 रुपए के सिक्कों की संख्या बतानी थी, और 1 रुपया का जो अनुपात है वो 2 गुना 1 तो 2 ही यूनिट में है, और 2 यूनिट का मान तो हमें निकल गया है 30। तो हम 1 यूनिट का क्यों निकालें? 1 यूनिट का मान हम 30, 1 यूनिट का मान 15 निकालते, फिर 2 से गुना करते 30 लाते। अगर मेरा डायरेक्ट ऐसे ही आंसर आ जाता है तो हमें आगे माथापेची करने की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक ना? क्लियर? समझ में आई अच्छे से? एक और सवाल हो जाए तो क्वेश्चन नंबर तीसरा भी देख लीजिए आप, बहुत अच्छा सवाल है। एक थैली में 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के कुल 180 सिक्के हैं, और इन सिक्कों का जो मूल्य है वो 5:3:1 के अनुपात में है। तो सभी सिक्कों का कुल मूल्य कितना होगा? सभी सिक्कों का कुल मूल्य पूछा है, और ये जो अनुपात है मूल्य का ही तो है, तो कुल यहाँ से कितना हो जाता है मेरे भाई? 5 3 8 1 9। मेरा आंसर तो वही होगा ना जो 9 से विभाजित होगा। देखिए ये 9 से विभाजित हो रही है? नहीं। ये हो रहा है? ये नहीं हो रहा है, और ये हो रहा है। अब 2 के बीच में हम लोग फंस गए। नहीं, अब क्या हुआ? 2 के बीच में फंस गए। तो फंस गए तो कोई चिंता की बात है? जाल को तोड़ना हम सिखा दिए है ना, तो तोड़ते हैं जाल को। 1 रुपया का भाई क्या हो जाएगा? 1 से गुना, और 50 पैसे वाले में 2 से, 25 पैसे वाले में 4 से। ये जो गुना किए हम लोग क्या हो जाएगा? ये सिक्कों की संख्या में कन्वर्ट हो जाएगा, और सिक्कों की संख्या तो निश्चित राशि दिया हुआ है नहीं। तो सिक्कों की संख्या कितना हो जाएगा? यहाँ से देखिए 5 3 दूना 6 11, और ये 4 15। नहीं, 15 यूनिट का मान क्या हो गया भाई? 15 यूनिट का मान 180 है। 15 1 का 15, 15 से 12 बार में कट जाएगा। तो 1 यूनिट का मान क्या निकल गया? 12। 1 यूनिट का मान क्या निकल गया? 12। हमें मान कितने यूनिट का चाहिए? 5 3 8 1 9 यूनिट का। किसका? अब आप कहेंगे कि जी 9 का कैसे? 15 का मान होगा भाई। 15 तो सिक्कों की संख्या हो जाएगी ना। आपको सिक्कों की संख्या तो नहीं बतानी है, आपको उसका मूल्य बताना है। तो मूल्य का तो 5 3 1 यही तो अनुपात है। ठीक ना? इसमें कंफ्यूज नहीं करना। 9 गुना क्या हो जाएगा? 12। बरनामा 8 उत्तर से 108, ऑप्शन नंबर डी। क्लियर हुआ इस प्रकार का सवाल? तो देखिए 14वीं क्लास में हमने आपको क्या सिखाया कि वहां पे सिक्कों का पैसा दिया रहता था, नहीं पैसा दिया था, और सिक्कों की संख्या का अनुपात दिया था। तो हम लोग उसको क्या करते थे? उसे रुपए में कन्वर्ट करते थे, रुपए में कन्वर्ट करके फिर वहां से आगे बढ़ते थे। और आज 15वां क्लास में जस्ट इसका अपोजिट सिखा दिए। तो इस तरह से सिक्कों का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हुआ। फिर जब हम प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन लेके आएंगे तो वहां पे बहुत प्रकार का क्वेश्चन लेके आएंगे, टेंशन नहीं लेना है आपको। बस अभी हम आपका बेस बना दे रहे हैं, ठीक ना? तो सिक्कों की संख्या का बेस इतना है, आगे जो भी सवाल आएगा हम लोग देख लेंगे। मिलेंगे आपसे हम पुनः नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को मेरा नमस्कार एवं धन्यवाद।